और सरकार के एक मजबूत स्तंभ भाई बन्ना गुप्ता जी को, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को आए और अपनी बातों को रखें। हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, आदरणीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता साथियों, मेरी बहनों, नौजवान साथियों, सुसंस्कृत विचार के प्रबुद्धजनों, मुझे बोलने के लिए निर्देश दिया गया है कि कांग्रेस की विचारधारा, संगठन और आंदोलन, ये 3 विषय पर मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं और आदेश हुआ है हमारे प्रभारी महोदय का। हम कांग्रेस की विचारधारा, संगठन और आंदोलन, ये 3 चीजों को यदि समझ लेंगे तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को यह जरूरत नहीं पड़ेगी कि दरोगा हमारी बात नहीं सुन रहा, सीओ हमारी बात नहीं सुन रहा, बीडीओ हमारी बात नहीं सुन रहा, एसपी और दरोगा और डीसी बात नहीं सुन रहा। ये 3 चीजों को थोड़ा समझने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा क्या है? कांग्रेस की विचारधारा है राष्ट्रीयता, सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता, गुटनिरपेक्षता और मां भारती के प्रति हमारी वचनबद्धता। यही मैं समझता हूं कि कांग्रेस की मूलभूत विचारधारा यही है। और संगठन का मतलब है कि हम उस तरफ हम आगे बढ़े कि जब बहुत सारे हमारे साथी चिल्ला रहे हैं कि हमारी सरकार है, सुन रहा नहीं है, वो कार्यकर्ता की हैसियत से बोल रहे हैं, सुन रहा नहीं है, हम मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं, हमारे सुन रहा नहीं है, तो हम सुना नहीं पा रहे हैं और सुन रहा नहीं है। ये कहते कहते 26 महीना हमारा पार हो गया है और 24 महीना और बचे हुए हैं, शायद यही कहते कहते हमारे पार भी हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि गुटबाजी है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र भी है, और यदि कांग्रेस के इतिहास को हम लोग थोड़ा पढ़ने का काम करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में भी विचार का मतभेद होता था, लेकिन राष्ट्रीयवाद के लिए, राष्ट्रीय पार्टी के लिए दोनों के विचार के भिन्नता होने के बाद भी हम लोग राष्ट्रीय पार्टी और विचारधारा के लिए उन लोगों को भी हमने देखा कि वो जो है एक हो जाते थे मां भारती के लिए, लेकिन हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों में हम जो है एक नहीं हो पा रहे हैं। अरे जिस दिन दरोगा क्यों नहीं बात सुन रहा है, सीओ नहीं सुन रहा है, क्योंकि सुनाना आपको नहीं आता है। आपको किसने कहा है कि आप आंदोलन मत करो, आप घेरा डालो, डेरा डालो, आप अपने आप में मन बना लिए हैं कि हम संवैधानिक पद पे बैठे हैं। अरे मंत्री यदि घेराव करने जाए तब तो चलो कोई बात है, लेकिन विधायक को किसने रोका, कार्यकर्ता को किसने रोका है, किसने कहा है? पार्टी का कभी ना तो मैंने प्रभारी जी का बात सुना, ना कभी अध्यक्ष जी ने कहा कि कोई दरोगा, कोई इंस्पेक्टर, कोई पीडीओ। आप सुनाने की हैसियत बनाओ, 100-200 आदमी लेकर, आप पार्टी का झंडा लेकर उसकी कुरीतियों के विरुद्ध में खड़े होने का काम करिए। कौन माई कमाल है नहीं सुनेगा, और जब नहीं सुनेगा तो हम लोग जैसे लोग बैठे हुए हैं, हम यहाँ चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, आपके लोग मजबूती से बैठे हैं, लेकिन आप लड़ाई को समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं पहले भी मैंने कहा, मैं बाहर में नहीं कहता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करता हूं, इसलिए मैं राष्ट्रीय भाषा और मां भारती के मुद्दे पर मैं कभी नहीं झुकूंगा, चाहे इसके लिए टूटना पड़ेगा तो टूटने को तैयार हो जाऊंगा। इसलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत चीज है, हम सभी लोग सभी भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस उस बात को भी सहमति व्यक्त करती है। मैं व्यक्तिगत कहता हूं कभी कभी लोगों से कि बड़कन के रबड़ी तो सबको ही खिलाई है, गरीबों के सत्तू खिलावे तो जानी, अपन अपन घरवा में दिहरा तो सबको ही जलावे,
बनवा में दिहरा जलावे तो जानी। तो हम लोग जो है वन में दिया जलाने की हिम्मत रखते हैं। हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 7 आंदोलन किए और अंग्रेजों को भगा दिया। हम सीओपीडीओ के लिए परेशान है। दरोगा बात नहीं सुन रहा, सरकार हमारी ये बात नहीं सुन रहे। चूंकि आप सुनाने नहीं पा रहे हो, आप हिम्मत करके आगे बढ़िए, और नहीं सुनेगा तो हम लोग सुनाने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए आपको भी इस बात को समझना होगा कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुझदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। इसलिए आप जो है बगावती स्वरूप आप अपनाइए। कोई माई कलाम नहीं है जो आपको रोक देगा। इसलिए क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो है प्रभारी जो आए हैं, मैं तो स्वास्थ्य विभाग देख रहा हूँ तो थोड़ी वो भी भाषा बोलता हूँ कि हमारे प्रभारी जो आए हैं, डॉक्टर में हम सुनते हैं डॉक्टर डीएम लेवल होता है, एमएस लेवल होता है, लेकिन मैं अपने प्रभारी को देख रहा हूँ कि वो संगठन के डॉक्टर एमबीबीएस है, FRCS, CBCS, लंदन है, और इस तरीके से एक एक कार्यकर्ता की हुंकार को समझ रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता की भावना को समझ रहे हैं। लेकिन आप हुंकार लगाना नहीं, हुंकार लगाने की आप जो है ना, मैंने एक कहावत सुनी थी कि एक सांप जो है वो पीपल के गाछ के नीचे एक कोबरा बैठता था, तो कोबरा से लोग बड़े डरते थे। एक दिन गौतम बुद्ध उस रास्ते से जा रहे थे तो देखा कि कोबरा फुंकार मारा, तो गौतम बुद्ध ने उसको समझाया। बाबा ने समझाया कि तुम काटो मत, ये ठीक नहीं है। उनकी बात को सुन लिया और सुनने के बाद वो सांप सीधा हो गया, और सीधा होने के बाद अब जब लोग जाए उसी रास्ते पर तो 2 ढेला सांप को मारे। और 6 महीना बाद फिर जब महापुरुष गौतम गए वहां तो देखा कि सांप अधमरा पड़ा हुआ है। बोले अरे तुमको तो देख के आधा किलोमीटर दूर से लोग भागता था, तो तुमरा हाल ये कौन कर दिया। कहा जिस दिन से आपने समझाया कि हम जो है काटना छोड़ दिए तो हम काटना छोड़े तो लोग डरना छोड़ दिया। कहा अरे मूर्ख, तुमको काटने मना किया था, फुटकारने मना नहीं किया था, तो फुटकारिए, हुंकार भरिए, और नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम लीजिए, अविनाश पांडे का नाम लीजिए, आगे बढ़िए और अधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। यही बात के साथ आप सभी लोगों को राष्ट्रीय जाति को सोइन के दुल्हार सगुर जोहार। जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।